हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने कक्षा 10 के अंदर विषय गणित में तीसरी प्रश्नावली को कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर अपने प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 का पहले सवालों को अपने पूरा कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपने प्रश्नावली 3.3 का जो दूसरे प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के अंदर दूसरे पॉइंट से लेकर बाकी के सभी जो बचे हुए पॉइंट हैं उनको सॉल्व करते हैं। जिस विधि से इन सवालों को अपने करना है वो विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि का जो तरीका था करने का वो पीछे की क्लास के अंदर अपने अच्छे से देख चुके हैं। दूसरे प्रश्न के दूसरे पॉइंट के अंदर अपने को नूरी और सोनू की आयु के बारे में कुछ कह रखा है प्रश्न के अंदर। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए इसमें अपने को दो चर अलग अलग मान के चलेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष हो जाएगी और सोनू की वर्तमान आयु है वो y वर्ष मान के चलते हैं। प्रश्न के अंदर अपने को 5 वर्ष पूर्व बोला गया है। तो जब 5 वर्ष पूर्व शब्द लिखा आता है, पूर्व या इसकी जगह पे पहले शब्द लिखा आता है, तो इसका मतलब जो भी अपने आयु मान के चले हैं उसमें से उतनी आयु माइनस करनी है। 5 वर्ष पूर्व बोला है, इसलिए नूरी की जो आयु होगी वो x-5 वर्ष हो जाएगी। सोनू की जो आयु होगी वो y-5 वर्ष हो जाएगी। तो ये 5 वर्ष पूर्व बोला था, इसलिए दोनों में से 5-5 वर्ष माइनस करने हैं। आगे बोला है कि सोनू की आयु की 3 गुणी, यानी कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुणी है। तो सोनू की आयु है y-5, y-5 की 3 गुणी, इसलिए इसको 3 से गुणा किया। नूरी की आयु x-5 सेम रहेगी, 3 से गुणा करना है, इसलिए अपने पहले y को 3 के साथ गुणा करें, 3y आता है, फिर 3 को 5 के साथ गुणा करें, 3-5 से 15 आता है। अब पक्षांतरण करना है कि x और y वाले बराबर के एक तरफ रखने हैं और जो बिना x y वाले हैं यानी कि जो संख्याएं हैं, जो अचर हैं, उनको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है। पक्षांतरण यहाँ से करते हैं इनका। तो प्लस का 3y ये माइनस का 3y लिखा जाएगा और ये माइनस के जो 5 हैं वो बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये प्लस के 5 लिखे जाएंगे। जो उसके साइन है, उसके जो चिन्ह हैं, जो निशान है वो आपस में बदल जाते हैं। प्लस वाला माइनस का होता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। तो ये अपनी एक रैखिक समीकरण बन जाएगा x-y। 15 में से 5 माइनस किए तो ये माइनस के 10 बचेंगे, ये 1 नंबर समीकरण आ जाएगा। उसके बाद दूसरी शर्त के अंदर अगर अपने प्रश्न पढ़ें, दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि 10 वर्ष बाद दोनों की जो 10 वर्ष बाद जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है नूरी की आयु। तो यहाँ पे अपने को 10 वर्ष पश्चात लिखा गया है, पश्चात शब्द लिखा आता है या फिर बाद शब्द लिखा आता है, तो दोनों के अंदर ही अपने को प्लस करना है। 10 वर्ष बोला है, इसलिए नूरी की आयु में 10 वर्ष प्लस कर दिया और सोनू की आयु के अंदर भी अपने 10 वर्ष को जोड़ देना है, प्लस कर देना है। यहाँ बोला है कि सोनू की आयु की 2 गुनी, तो नूरी की आयु तो सेम ही रहेगी, सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो इसलिए इसको 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करेंगे, 2 को पहले y के साथ गुणा करें, 2y होता है, 2 को फिर 10 के साथ गुणा करें, 10 दूना 20 हो जाएगा और ये x+10 का x+10 सेम रहेगा। इसके बाद अपने को करना है पक्षांतरण, प्लस के 2y हो जाएंगे माइनस के 2y और ये प्लस के 10 बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 10, x-2y का x-2y, 20 में से 10 घटा दी 10 आ जाएंगे और ये अपनी 2 नंबर समीकरण आ जाती है। लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 जो दोनों रैखिक समीकरणें अपने को प्राप्त हुई, इन दोनों से अपने को आगे के जो विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। अब विलोपन विधि से हल करने का तरीका जो अपने को देखा था, विधि जो अपने पीछे क्लास में देखी थी कि दोनों के जो
x के गुणांक है वो x के गुणांक दोनों के समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले से ही अपने को दोनों के अंदर ही x यानी कि समान दे रखे हैं। तो इसको क्या करना है, दोनों समीकरणों को लिखते हुए और घटाने पर अपने को यहाँ पे लिखना है। घटाने से क्या बताया था कि जो नीचे वाली दूसरी समीकरण होती है उसके निशान अपने को चेंज करने, उसके चिन्ह अपने को चेंज करने हैं। प्लस का x है माइनस x हो जाएगा, माइनस के 2y है प्लस के 2y हो जाएंगे, माइनस के 10 प्लस के 10 है तो माइनस के 10 कर देने। घटाने पर जो बाद वाले होते हैं उनके साइन, उनके चिन्ह चेंज होते हैं। प्लस x से माइनस x कट जाएगा, माइनस के 3y है यहाँ पे, माइनस के 3y में से प्लस के 2y घटाएं तो माइनस का 1y बचेगा। माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20 हो जाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जो y का मान आ जाएगा अपने पास 20 आ जाता है। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये यहाँ पे 1 नंबर समीकरण जो अपने बनाई थी वो लिख दी। x की जगह पे x ही रहेगा, -3 का -3 और y का मान अपने 20 निकाला है तो y की जगह 20 और माइनस के 10 आ जाएंगे। x -3 का 20 के साथ गुणा किया, 20 को 3 के साथ गुणा करेंगे, 20 दिया होते हैं 60 और बराबर में माइनस के 10। ये माइनस के 60 का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस के 60 हो जाएंगे। 60 में से 10 माइनस करें तो 60 में से 10 माइनस करने पर अपने पास 50 आता है, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो x जो अपने माना था, x अपने माना था यहाँ पे नूरी की वर्तमान आयु को x माना था, तो नूरी की जो आयु है वो तो 50 वर्ष होगी और जो सोनू की आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को 2 अंकों वाली संख्या के बारे में दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे कि अपने 2 अंकों वाली संख्या लें, जैसे 63 लेते हैं 63, तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर अपने 72 लेते हैं तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर अपने 18 लेते हैं 18 लेते हैं तो इनके अंकों का योग भी कितना हो जाता है 9 हो जाता है। इनके अंकों का योग अपने को देखना है कि 9 हो जाता है। अब अपने को नहीं पता कि इनमें से कौन सी संख्या है, और भी काफ़ी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 9 होता है। ठीक है, जैसे 4 और 5 भी अपने पास आती है, लेकिन अपने को एक ही संख्या चाहिए तो फिक्स अपने को कोई संख्या पता नहीं कौन सी है, इसलिए इन दोनों के अंक अपने x और y मान लेते हैं। कि माना कि जो इकाई का अंक है वो x मान लिया और जो दहाई का अंक है उसको y मान लिया। अब 2 अंकों वाली जो संख्या बनेगी वो बनेगी, वो उसका 2 अंकों की संख्या बनाने का ये सूत्र अपने को याद रखना है कि 10 दहाई और प्लस में इकाई। 10 आ गया, दहाई का मान y है और प्लस में इकाई, तो ये एक 2 अंकों वाली संख्या अपने पास बन जाती है 10y प्लस में x। आगे बोला है कि अंकों का योग जो है, तो अंकों का योग अपने को ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 9। तो ये आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं इससे ऊपर इसकी जगह पे। ठीक है, अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 9 और उसके बाद फिर ये वाली लाइन जो है वो बाद में लिखनी है। अगला है अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब अंकों को पलटने का मतलब x की जगह पे y कर दें और y की जगह पे x कर दें, तो ये आपस में अंक पलट जाते हैं। 10 y की जगह पे x कर दिया और x की जगह पे अपने y कर दिया। आगे बोला कि संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। जो पहले संख्या बनाई थी, यानी कि जो ये संख्या बनाई है इसका तो 9 से गुना, और अंकों को पलटने पर संख्या बनी है इसका 2 से गुना। तो गुणा करें, यहाँ पे पहले 9 का 10 के साथ गुणा करेंगे, 10 9 90, फिर 9 का x के साथ गुणा करेंगे 9x आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 का 10 के साथ गुणा किया 10 दूना 20, 2 का y के साथ गुणा किया 2 दूना 2 को y से गुणा करेंगे 2y आ जाता है। तो दोनों तरफ अपने पहले 9 से गुणा करना है और दूसरी तरफ में 2 के साथ गुणा करना है। गुणा करने के बाद फिर अपने पक्षांतरण करते हैं कि y वाले
एक तरफ कर लेते हैं और जो x वाले हैं उनको एक तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ से प्लस का 2y, इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 9x, इस तरफ आके माइनस का 9x हो जाता है, यानी कि इनका यहाँ पे पक्षांतरण हो रहा है। 90y में से 2y माइनस करें तो 88y बचेंगे, 20 में से 9 माइनस कर दें तो 11x बचेंगे। दोनों के अंदर ही 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का भाग दोनों में चला जाए, 11 8 88 और 11 एकम 11, यानी कि दोनों से अपने क्या कर दिया, 11 का भाग दे देंगे। तो 11 का भाग देने पर ये अपने पास एक समीकरण आ जाएगी कि 8y बराबर में x, या यूं कह सकते हैं कि x बराबर में 8y। तो ये एक x का मान आ चुका है, x बराबर 8y। ये x का मान जो ऊपर अपने एक नंबर समीकरण बनाई थी x प्लस वाई, उसमें x की जगह पे, ये x की जगह पे अपने 8y को रख देते हैं। तो x की जगह पे रखेंगे 8y प्लस में y और बराबर में 9, ये अपने को समीकरण के अंदर ही दे रखा है। अब 8y और 1y को जोड़ेंगे तो 9y होता है, बराबर में 9 आ जाएगा। अपने को अकेले y का मान चाहिए तो 9 गुना वाला चला जाएगा बटे में, 9 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ से y का मान अपने पास 1 आ जाता है। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि ये 2 नंबर समीकरण यहाँ पे है, इसमें y की जगह पे अपने क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये देखो, ये समीकरण वापस नीचे लिखी गई 8y बराबर x, इसमें y की जगह पे 1 रख दिया, यहाँ पे y की जगह पे 1 रखेंगे तो 8 को 1 से गुणा किया, 8 एकम 8, यानी कि x का मान क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो x तो था अपने इकाई का अंक और y था अपना दहाई का अंक। तो इकाई का अंक पहले लिखा जाता है, उसके आगे दहाई का अंक लिखा जाता है। अतः 2 अंकों की बनी संख्या कितनी है, 18। अगर अंकों को पलटेंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी 81। अब इसको अपने अंकों को जोड़कर देख सकते हैं कि इनके अंकों का योग क्या आता है, 9 आता है। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को नोटों की संख्या के बारे में दे रखा है कि मीना के जो पास है, मीना के पास 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x मान ली और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y, और कुल जो नोट है उसके पास वो 25 है, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि 50 रुपए वाले नोट और 100 रुपए वाले नोट दोनों मिलाकर उसके पास 25 नोट हैं। अब अपने 50 रुपए वाले नोटों को x माना है, 100 रुपए वाले नोटों को y माना है, और दोनों का योग करें तो वो कितना आता है, 25 आता है। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर में 25। अब अगर 50 रुपए का एक नोट है तो 50 रुपए बनेंगे, अगर 100 रुपए का एक नोट है तो 100 रुपए बनेंगे, अगर 50 रुपए के 2 नोट हैं तो 100 रुपया बन जाएगा, अगर 100 रुपए के 2 नोट हैं तो 200 रुपये बन जाएगा। लेकिन अपने यहाँ पे x है तो 50 x रुपये बनेंगे और 100 y रुपये बनेंगे। तो 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य आ जाएगा 50x, 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य आ जाएगा 100y। कुल रुपए जो उसके पास है वो 2000 है, यानी कि 50x और 100y दोनों को जोड़ें तो बराबर में 2000 रुपये। प्रश्न के अंदर अपने को दे रखे कि कुल रुपए हैं वो 2000 रुपये हैं, तो 50x और 100y बराबर में 2000। अब इन तीनों के अंदर ही 50-50 का भाग जा रहा है, इसलिए 50 को निकाल दिया कॉमन, 50 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचा x। 50 का भाग 100 में देंगे, 2 तक जाएगा मतलब 2y आ जाएगा। 50 कॉमन निकालने का बाद मतलब इसमें भी 50 का भाग देना है और इसमें भी 50 का भाग देना है, और बराबर में 2000। अब ये जो 50 गुना में थे वो चले जाएंगे इसके भाग में, 2000 में 50 का भाग देंगे तो ये आ जाता है 40। तो यहाँ से दूसरी समीकरण अपने पास आ जाएगी x प्लस वाई और बराबर में 40। ये ऊपर तो अपनी एक नंबर समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25, और ये दूसरी समीकरण होगी x प्लस 2y बराबर में 40। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं तो इसमें सीधे लिखना है, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, प्लस के 2y माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 40 माइनस के, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। y में से 2y माइनस करें, एक y में से अपने को 2y माइनस करना है तो ये माइनस का y यहाँ पे बचेगा, और 25 में से 40 माइनस करें,
25 में से अपने को 40 माइनस करना है, तो माइनस के 15 बचेंगे, तो बराबर में आ जाएगा -15। माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान अपने पास आता है 15 आ जाता है। ये y का मान समीकरण 1 में अपने 15 रखकर यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1 नंबर समीकरण आती है, x प्लस वाई बराबर 25। y का मान रखा 15 बराबर में 25, प्लस के 15 हो जाएंगे माइनस के 15, 25 में से 15 घटा देंगे 10 बचते हैं। अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 10 हो जाएगी और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या वो 15 हो जाएगी, क्योंकि अपने x माना था 50 रुपये वाले नोटों को और y माना था 100 रुपये वाले नोटों को। पांचवें प्रश्न के अंदर और लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। इसके अंदर अपने को एक पुस्तकालय के किराए के बारे में कुछ शर्तें दे रखी हैं कि अगर अपने पुस्तकालय से 3 दिन तक किताब को लाकर पढ़ते हैं, किताब को अपने 3 दिन तक लाकर घर में पढ़ा, तो उसके एक निश्चित किराया लगता है। चाहे अपने 1 दिन में किताब को पढ़कर वापस पुस्तकालय में जमा करवा दें, चाहे 2 दिन किताब को पढ़कर वापस लाइब्रेरी के अंदर जमा करवा दें, चाहे 3 दिन पढ़कर उसको लाइब्रेरी के अंदर जमा करवा दें, तो इन तीनों में से कैसे भी कर लें तो एक निश्चित किराया लगेगा। तो अगर वो 1 दिन में पढ़ के रख के थे तो भी उतने रुपए लगेंगे, अगर 2 दिन तक अपने किताब रखी तो भी उतने रुपए लगेंगे, अगर 3 दिन तक अपने उस बुक को रखते हैं तो भी उसके उतने ही रुपए लगेंगे। इसके अलावा अगर अपने 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अगर ज़्यादा दिन रखते हैं, 3 दिनों से ज़्यादा दिन अगर अपने पास किताब को रखते हैं तो उसका फिर एक अलग से किराया लगेगा। तो यहाँ पे अपने माना कि 3 दिन का जो पुस्तकालय का नियत किराया है वो 100 रुपये है। 3 दिन तक किताब को रखें, चाहे 1 दिन रखें तो भी 100 रुपये लगेंगे, 2 दिन रखें तो भी 100 रुपये, 3 दिन रखें तो भी 100 रुपये। उसके बाद अगर अपने उससे ज़्यादा दिन रखते हैं तो उसके y रुपये लगते हैं। जैसे मान लो कि अपने किताब को 4 दिन तक रखा, तो 4 दिन में से 3 दिन का तो x लगेगा और प्लस में 1 दिन का y लगेगा। अगर अपने 5 दिन तक किताब को रखते हैं, 5 दिन तक, तो 3 दिन का तो एक फिक्स किराया है x, बाकी के बचे 2 दिन का 2y लगेगा। अगर अपने 6 दिन तक किताब को रखते हैं तो 3 दिन का तो 100 रुपये लगेगा और बाकी के जो 3 दिन है उसके 3y रुपये लगेंगे। तो इस तरीके से शर्त अपने को प्रश्न के अंदर दे रखी है। अब पहला एक दे रखा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए। अब 7 दिनों तक उसने किताब को रखा है, तो 7 दिन में क्या होगा, 3 दिन का तो 100 रुपये लगेगा, बाकी के बचे 4 दिन उसका 4y और बराबर में 27, 1 नंबर समीकरण। दूसरा, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक को रखा और 21 रुपये दिए हैं। अब 5 दिन में से क्या होगा कि 3 दिन के तो लगेंगे 100 रुपये, बाकी के बचे 2 दिन इसके लगेंगे 2y रुपये और बराबर में 21। ये आ जाएगी अपनी 2 नंबर समीकरण। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। घटाने पर x से x कट जाएगा, 4y में से 2y घटा देंगे 2y, 27 में से 21 घटा देंगे 6, 2 गुणा वाला आ जाएगा भाग में, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आता है। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर ये अपने 1 नंबर समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, x प्लस 4y बराबर में 27, x प्लस 4y का मान यहाँ पे रखा 3 बराबर में 27, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, ये प्लस के 12 इधर आके हो जाएंगे माइनस के 12, 27 में से 12 घटा देंगे तो अपने पास आते हैं 15। यानी कि 3 दिन तक की किताब रखेंगे तो 15 रुपये देने पड़ेंगे, 1 दिन रखे तो भी रुपये 15 लगेंगे, 2 दिन तक किताब को रखा तो भी 15 रुपये, 3 दिन तक किताब को रखा तो भी 15 रुपये लगेंगे। उसके अलावा बाद वाले दिनों का जो है वो 3 रुपये लगते हैं, लेकिन 4 दिन रखेंगे तो 3 रुपये अलग से लगेंगे, उसके बाद 3 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो यह आ जाएगा 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये, अतिरिक्त दिन का किराया है वो 3 रुपये। तो ये थे अपनी प्रश्नावली 3.3 पूरी होती है। यहाँ पे विलोपन विधि से सवालों को अपने हल किया। अगर आपको विधि और सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अपने सहपाठियों के अंदर वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।